प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर मार्जिनल कॉस्टिंग सीमांत लागत लेखांकन। इसमें हमने इससे पहले 6 क्वेश्चन किए हैं जो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है एक्स लिमिटेड प्रतिदिन एक वस्तु की 100 इकाइयों का उत्पादन करती है, यानी 100 यूनिट्स पर डे जो है वो प्रोडक्शन आपके होता है। प्रतिदिन को अंडरलाइन कर लेना, पर डे। उन्हें 20 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से विक्रय कर देती है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो आपके 20 रुपीज पर यूनिट हो गए। सीमांत लागत यानी जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं वो आपके 12 रुपए प्रति इकाई है, और स्थायी लागत 300 रुपए प्रति दिन है। तो ये भी पर डे दिया हुआ है, प्रतिदिन। आपको कैलकुलेट करना है अंशदान अनुपात, ठीक है, यानी पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 3 चीजें आपको इसमें कैलकुलेट करनी है: फाइंड पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो 3 चीजें हमारे पास इसमें आ गई। प्रोडक्शन कितना होता है, आपके सेलिंग प्राइस कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और फिक्स कॉस्ट कितनी है। 4 बातें। अब आगे, विक्रय मूल्य में प्रस्तावित कमी 20% ज्ञात करने पर नए सम विच्छेद का परिकलन कीजिए। अगर आप सेलिंग प्राइस को 20% से कम कर देते हो, वो ये कहता है, तो सम विच्छेद बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी क्या होगा, यह आप लोगों को बताना है। इस परिस्थिति में यह भी ज्ञात कीजिए कि लाभ की पुरानी मात्रा ही अर्जित करनी हो तो कितनी अतिरिक्त इकाइयों का विक्रय करना होगा। यानी अगर आप ये चेंज कर देते हो, 20% सेलिंग प्राइस कम कर देते हो, तो पहले जितना लाभ कमाते थे अब उतना ही सेम प्रॉफिट यदि आप कमाना चाहते हो तो आपके एडिशनल सेल्स कितनी करनी पड़ेगी। ऑब्वियस है, रेट कम करोगे तो पहले जितना प्रॉफिट कमाना है तो सेल एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, तो उससे कितना एक्स्ट्रा सेल्स करना पड़ेगा। यदि विक्रय मूल्य में कटौती के फलस्वरूप प्रतिदिन बिक्री 2400 रुपए तक बढ़ जाए तो बिक्री के इस स्तर पर लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। और यानी अपने कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन तो यहाँ हो गए जो अपने को कैलकुलेट करने हैं। फिर उसने कहा कि यहाँ पे बीईपी बताओ, चौथा पॉइंट। फिर ये यदि वाला क्वेश्चन, 5वां पॉइंट, और ये एक 6ठा पॉइंट। 6 पॉइंट आपको इसमें कैलकुलेट करने हैं। आप देखें यहाँ पे इतने सारे आंसर इसीलिए दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 6 क्वेश्चन इस प्रश्न में आपसे पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, एक एक करके सारे सॉल्यूशन करने हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप इसके वापस रीड कर लेना। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 7 का आंसर ले रहे हैं। सबसे पहले आप जो इंफॉर्मेशन गिवन है उनको लिखेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें दिया हुआ है यूनिट सोल्ड एंड प्रोड्यूस्ड, तो कितनी प्रोड्यूस करता है वो, 100 यूनिट पर डे है क्या? हाँ बच्चों। उसके बाद में सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 20 रुपीज पर यूनिट है, सही है। उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी हो गई 12 रुपए पर यूनिट, और फिक्स्ड कॉस्ट 300 रुपीज पर डे। ये 4 इंफॉर्मेशन आपको प्रश्न में दे रखी है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है इसमें आपके नंबर 1 पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको हम पीवी रेशियो बोलते हैं। तो पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है S माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। तो S यानी सेलिंग प्राइस होता है 20, माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 12 रुपए, बटे सेल्स है 20 इंटू 100।
तो आप इसे फॉलो करेंगे तो 20 में से 12 गया 8, 8/20 इंटू 100, 40%। ये आपका पहला आंसर आपने कैलकुलेट किया। हर आंसर का अपना नंबर होता है, तो जैसे जैसे सही करते जाओगे वैसे वैसे आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। नंबर 2, बीईपी सेल्स। तो बीईपी सेल्स में फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? एफ यानी फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट आपके प्रश्न में कितनी दे रखी है बच्चों? 300 अपॉन पीवी रेशियो कितना है? 40%। तो सॉल्व करें कितना आता है? 750 रुपए। ये हर बार मेंशन करो कि आंसर रुपए में दे रहे हैं कि यूनिट में दे रहे हैं। तो बीईपी सेल्स है 750 रुपए, ठीक है क्या, पर डे। अगर 750 रुपए का माल आप पर डे बेचते हो तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस सेल्स। 2 हो गए। तीसरा प्रश्न, एमएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो एमएस कैलकुलेट करना है। तो एमएस का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस बीईपी। तो अपने सेल्स कितना दे रखा है, इसका एक और फॉर्मूला भी तो होता है। ये तो रुपए में कैलकुलेट करने के लिए हो गया। एक और फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सही है ना? ये 2 फॉर्मूले हो गए। अब आप इसमें जैसे हमारे पास प्रॉफिट अभी है नहीं, सेल्स हमारे पास है, बीईपी हमने कैलकुलेट किया, तो हम इस फॉर्मूले को यूज में ले लेंगे। तो लिखें एमएस बराबर सेल्स माइनस बीईपी अपॉन सेल्स इंटू 100। परसेंटेज में कैलकुलेट करना है ना, इसलिए। तो ये आपके फॉर्मूला लगाएंगे। सेल्स हो गया, वो कहता है 100 यूनिट बेचता है 20 रुपए से, तो 2000 रुपए हो जाएगा। माइनस बीईपी है 750, सही है, अपॉन 2000 वापस सेल्स इंटू 100, कितना आता है? 62.5%। आंसर दिया हुआ है। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आसान। अब अपने को एक कैलकुलेशन एक्स्ट्रा कर लेते हैं, वो है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सही है? या एक और फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। ये दोनों फॉर्मूले हैं, आप दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो हम इस फॉर्मूले को ले लेते हैं। सेल्स है 2000 इंटू पीवी रेशियो है 40% माइनस फिक्स कॉस्ट है 300, कितना आता है? 500 रुपए। सही है। अगर आप इस फॉर्मूले से निकाल के चेक करना चाहें तो देखें, इससे भी चेक करके देखते हैं। सेल्स है 2000 माइनस फिक्स कॉस्ट है 300 माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपके कितना रुपए दे रखे हैं? 12 रुपए इंटू 100, तो 1200। तो घटाने पर कितना आता है? हाँ, 500 आ गया। दोनों से सेम ही आंसर आता है, अंतर ही नहीं है, दोनों फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं। जो याद आ जाए वो लगा दो। अब वो कहते हैं अगर आपको 500 ही प्रॉफिट कमाना हो तो क्या सेल्स करेंगे, जो पूछा है ना वो आ जाएगा। अब आप ले फिफ्थ पॉइंट,
उसमें आपके लिखो न्यू सेलिंग प्राइस। प्रश्न में कहा है कि अभी जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसमें 20% कम कर दिया जाए तो नई सेलिंग प्राइस 16 रुपए पर यूनिट हो जाएगी। 16 रुपए पर यूनिट हो जाएगी तो पीवी रेशियो बदल जाएगा। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है एस माइनस बी अपॉन एस इंटू 100। तो सेल्स आपके हो गया 16, वेरिएबल कॉस्ट हो गया 12 बट्टे 16 इंटू 100। कितना परसेंट आता है? तो पीवी रेशियो आपका 25% आ गया। न्यू पीवी रेशियो हो गया ये भी। अब उसने पूछा कि आप बताओ कि कितना सेल्स करना पड़ेगा पहले के प्रॉफिट के लिए। तो लिखें छठा पॉइंट, सेल्स फॉर ओल्ड प्रॉफिट। यही तो पूछा है, प्रश्न यही पूछा है ना। प्रश्न में लिखा है कि आपको अगर पहले वाला ही प्रॉफिट लेना हो यानी ओल्ड प्रॉफिट लेना हो तो सेल्स कितना करना है। तो लिखे सेल्स इज इक्वल टू एफ प्लस डीपी अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट आपका है 300, प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो 500 और पीवी रेशियो नया है 25%। सॉल्व करें कितना आता है? कितना आता है? लिखो 3200 रुपए। ठीक है, तो ये तो हुई टोटल सेल्स। अब हम उसने पूछा है कि अतिरिक्त कितना बेचना पड़ेगा तो लिखो एडिशनल सेल्स। तो एडिशनल सेल्स का मतलब होता है कि आपको अब भी करनी कितनी पड़ेगी? 3200 रुपए। और पहले कितनी करते थे? 2000 रुपए। तो एक्स्ट्रा कितना बेचना पड़ेगा? 1200 रुपए। दिया हुआ है आंसर, ये आपका आंसर है, एडिशनल का आंसर है। ठीक है, तो एडिशनल का मतलब होता है कि पहले जो कर रहे थे उसको लेस कर दो तो एडिशनल आ जाएगा। तो 3200 अभी करना पड़ता है, पहले हम कर रहे थे 2000 तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा 1200 रुपए का सेल्स। उसके बाद में सेवंथ पॉइंट, प्रश्न पूछा है किसके लिए पूछा है अपने को? 2400 रुपए का यदि सेल्स होता है तो प्रॉफिट क्या होगा, है ना। इफ सेल्स इज 2400 रुपीज, है ना, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रॉफिट जो है वो बताना है। सही है, अगर 2400 सेल्स हो तो प्रॉफिट क्या होगा? तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल्स आपका है 2400 रुपए दिया हुआ है, पीवी रेशियो नया वाला लेना है 25% और फिक्स कॉस्ट पहले से ही फिक्स है 300। सॉल्व करें कितना आता है? 2700। सही है, गलत है। 2400 का 25% निकालो 600 होता है। तो 600 माइनस 300 तो आंसर आएगा 300। चेक कर लो बच्चों, आंसर दिया हुआ है ना। तो प्रॉफिट हमने निकाल लिया 300। ये पूरा क्वेश्चन है बच्चों, कंप्लीट क्वेश्चन है। ये मिनिमम 8 नंबर में पूछा जाएगा, अधिकतम 20 नंबर में भी पूछा जा सकता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो इसमें 8वां पॉइंट देखें, न्यू बीईपी। तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट तो 300 ही है, अपॉन पीवी रेशियो हो जाएगा 25%। तो कितना आता है? 1200 रुपए। ये आपका न्यू बीईपी हो गया। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 6 एक बार वापस देखें। इसमें हमने आंसर रुपए में निकाला है, इसको यूनिट में बदलते हैं। तो यूनिट में बदलेंगे तो 3200 रुपए का सेल्स होता है और सेलिंग प्राइस 16 रुपए है। तो आपको 200 यूनिट बेचना पड़ेगा।
ठीक है, क्लियर। अब पहले आप 100 यूनिट बेचते थे, तो एडिशनल यूनिट कितनी हो गई? 100। तो लिखेंगे एडिशनल यूनिट। तो 200 यूनिट पहले बेचते थे, 200 अभी आपको बेचनी है, पहले आप बेचते थे 100 यूनिट, तो एक्स्ट्रा हो गई 100 यूनिट। और इसकी सेलिंग प्राइस है 16 रुपए, तो आपको एडिशनल सेल्स करनी पड़ेगी 1600 रुपए। ये दोनों में अंतर ये है कि ये न्यू सेलिंग प्राइस के हिसाब से है, ठीक है, और ये ओल्ड सेलिंग प्राइस के हिसाब से है, बस इतनी सी बात है। पहले ओल्ड सेलिंग प्राइस के हिसाब से भी 3200 ही सेल्स करते थे, है ना, और अब हमारे ये है कि न्यू सेलिंग प्राइस के हिसाब से यदि करते हो तो एडिशनल सेल्स कितना होगा? तो 100 यूनिट एडिशनल सेल्स होगा, 16 रुपए आपकी है, तो 1600 रुपए की सेल्स आपको अब करनी पड़ेगी उस चीज के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर है वो इससे मैच हो जाएगा। प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आरबीडी बुक से है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करें इसको। एक कंपनी 5 लाख इकाइयों के निर्माण का बजट बनाती है, जिसकी तो यूनिट कितना बेचने का बजट है उसका? 5 लाख यूनिट है, 5 लाख यूनिट। परिवर्तनशील लागत 20 रुपए है, तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई 20 रुपए। स्थायी लागत 20 लाख रुपए है, तो ये फिक्स कॉस्ट हो गई। तो हर प्रश्न में अपने को वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट चाहिए होती है। विक्रय मूल्य का निर्धारण लागत पर 25% लाभ के आधार पर किया जाता है, यानी सेलिंग प्रॉफिट जो है वो कितना परसेंट जोड़ता है? वो 25%, ठीक है। आपको निम्न का परिकलन करना है। आपको क्या बताना है? सम विच्छेद बिंदु यानी बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, या जिसको हम लाभालाभ बिंदु बोलते हैं, तथा अंशदान मात्रा अनुपात यानी पीवी रेशियो। ये दो चीजें पहले आपको बेसिक कैलकुलेट करनी है। उसके बाद में आगे क्या कहता है प्रश्न में वो देखें। आगे कहता है यदि विक्रय मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो ज्ञात कीजिए। वही सेम पॉइंट है। क्या ज्ञात करना है? पहला ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो पर विक्रय मूल्य की कमी के का प्रभाव, और बजट से 20% अधिक लाभ अर्जित करने हेतु घटे हुए मूल्य पर विक्रय की जाने वाली आवश्यक इकाइयों की संख्या बताइए। अब सेम प्रश्न, बजट लाभ से, बजट लाभ यानी जो पहले कमा रहे थे, 20% अधिक लाभ अर्जित करना है, तो पहले पुराना प्रॉफिट निकालेंगे, उस पर प्लस करेंगे 20%, तो न्यू प्रॉफिट आ जाएगा। अब न्यू प्रॉफिट जो आता है उसके लिए जो घटा हुआ मूल्य है उसके आधार पर विक्रय की जाने वाली आवश्यक इकाइयों की संख्या बताइए, यूनिट बतानी। तो हमने जो ऊपर अभी क्वेश्चन किया था सेम वही पैटर्न तरीका फॉलो किया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन कितने हो गए? 2 क्वेश्चन तो यहाँ हो गए, ये तीसरा हो गया, यहाँ पे चौथा, पांचवा और छठा, इसमें भी 6 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 और 5, 5 आंसर अपने को इसमें कैलकुलेट करने हैं। देखें मेरे बच्चों, इसमें सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो क्या क्या सूचनाएं हैं देखें एक बार। सेलिंग प्राइस दे रखी है क्या? तो 5 लाख यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपए है, तो यूनिट जो है सोल्ड लिखा है ना पहली लाइन में। बजट वो तो कहते हैं कंपनी फॉर द बजट प्रोडक्शन है, तो यूनिट सोल्ड एंड प्रोडक्शन है 5 लाख यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो आपके कितना रुपए है? 20 रुपए पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 20 लाख, 20 लाख रुपए। ये क्या एनुअल है क्या? और प्रॉफिट कितना कमाता है वो? प्रॉफिट कितना परसेंट है? 25% ऑन कॉस्ट। सही है। तो अब अपने को सबसे पहला जो काम करना है वो सेल्स कैलकुलेट करने का है। क्या चीज? सेल्स। तो सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट आपके है 20 लाख, सही है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपए पर यूनिट है, तो 5 लाख यूनिट आप बनाते हो, सही है।
20 रुपए से गुणा कर दो तो आ जाएगी। और ये जो आएगा ये आपके दोनों कॉस्ट हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मिलाते हैं तो टोटल कॉस्ट, इस पे प्लस कर देना है 25%। अब आप इसे सॉल्व करें, 20 लाख यहाँ पे गुणा करने पर ये कितना होता है, 1 करोड़। तो 1 करोड़ 20 लाख यानी 120 लाख प्लस 25%, ये कॉस्ट थी। तो जोड़ो कितना आता है, 150 लाख, 1 करोड़ 50 लाख। ये इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, ये सेल्स आ गया, सही है ना। अब आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये भी इससे कैलकुलेट कर सकते हो, सही है। 150 लाख है यानी 1 करोड़ 50 लाख, सही बोल रहा हूं मैं। 150 लाख कह दो या 1 करोड़ 50 लाख बोल दो, इसमें आपने 5 लाख यूनिट बेची तो उसका भाग दे दो, भाग दो कितना आता है, 30 रुपए। 30 रुपए पर यूनिट, ये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे ये हो गया, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी। अब उसके बाद में आप कैलकुलेट करें पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बटे सेल्स इंटू 100। सॉल्व करते हैं तो सेल्स आपके है 30 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपए, बटे है 30 रुपए इंटू 100, कितना परसेंट आता है, 33% आता है, 33.3333%। या इससे आप लिख सकते हैं 33.1/3%, या आप इसे लिख सकते हैं 100/3%, कोई भी तरीका अपना लो। या आप इसे लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, आंसर दिया हुआ है क्या इसका, कितना परसेंट दे रखा है पीवी रेशियो, 33.1/3%। यह आंसर आपके गिवन है, सही है ना। चलो अब आगे पूछा क्या है इस प्रश्न में, बीईपी बताना है, तो लिखो बीईपी। तो बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट आपके है 20 लाख बटे पीवी रेशियो 33.3333%। 5 डिजिट तक लिख लिया करो, भाग दो कितना आता है, क्या 60,000 कर दो ना खाली, वो 0.006 नहीं आएगा क्योंकि ये तो पॉइंट के कारण से है। 60,000 आता है रुपए में, गलत बोल रहे हो आप, परसेंटेज करना है ना, इंटू 100 भी तो होएगा, इंटू 100 भी होएगा, 60 लाख आएगा, 60 लाख आता है, 60 लाख रुपए। अब ये रुपए में आया, अगर हमें यूनिट में कैलकुलेट करना हो यही चीज, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बीपी यूनिट फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सही है ना, फॉर्मूला होता है ये। तो फिक्स कॉस्ट है 20 लाख और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है एस माइनस वी। तो एस माइनस वी का मतलब हो गया 20 लाख, तो सेलिंग प्राइस है 30 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 20, तो फॉर्मूला कितना हो गया, 20 लाख बट्टे 10, तो ये कट जाएगा तो आंसर आएगा 2 लाख यूनिट।
तो रुपए में तो इसका आंसर आता है 60 लाख और यूनिट में आता है 2 लाख। कौन सा आंसर दिया हुआ है? तो यूनिट वाला आंसर ये आपके दिया हुआ है। अब जैसे ये रुपए में है ना बच्चों, ये भी सीख लो हाथों हाथ। ये रुपए में था आंसर, आपने मान लो रुपए में कैलकुलेट कर दिया, तो ये जो है ना इसमें आप सेलिंग प्राइस से भाग दे दो। सेलिंग प्राइस से भाग देंगे तो 60 लाख रुपए है, उसमें 30 रुपए का भाग दे दो, तो ये आपके यूनिट में बदल जाएगा। यही सेम यूनिट में, यानी बहुत आसान है। यूनिट में बदलना हो तो सेलिंग प्राइस से भाग दे दिया जाता है। और क्या पूछा है प्रश्न में बच्चों? न्यू सेलिंग प्राइस। तो न्यू सेलिंग प्राइस में क्या कहा है उसने? हाँ बच्चों, कितना कम करने के लिए बोलता है? रिड्यूस बाय 20%। क्यों? तो 30 रुपए पुरानी सेलिंग प्राइस थी, उसमें से 20% कम कर दो तो 6 रुपए कम हो जाएंगे, 24 रुपए। ये न्यू सेलिंग प्राइस हो गई। तो पीवी रेशियो भी नया आएगा, न्यू पीवी रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होता है एस माइनस वी बट्टे एस इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस हो गई नई चॉइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो गया 20 बट्टे 24 इंटू 100। कितना आता है? हाँ बच्चों, हाँ 16/2/3% या 16.6666%। ठीक है। अब उसके बाद में इसने पूछा है कि पुराना प्रॉफिट नया प्रॉफिट अगर 20% जोड़ दे पुराने प्रॉफिट में, तो पहले ओल्ड प्रॉफिट तो वो आपने कैलकुलेट कर रखा है ऊपर, ये रहा। आपने प्रॉफिट कितना निकाला था? 25% लेना था 1,20,00,000 का। कितना होता था? 1,20,00,000 है, इसका 25% 30 लाख। ये आपका प्रॉफिट है, ओल्ड प्रॉफिट। सही है ना? ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया ही था। अब वो कहता है कि यदि आपके जो ओल्ड प्रॉफिट है उससे 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाहे तो सेल्स बताओ। ऐसे ही कहा है बच्चों। तो न्यू प्रॉफिट रिक्वायर्ड, तो न्यू प्रॉफिट रिक्वायर्ड हो गया 30 लाख, तो पुराना प्रॉफिट हो गया 30 लाख। प्लस वो कहता है उसमें 20% एक्स्ट्रा कमाना चाहता है, तो इसका 20% 6 लाख होता है, तो टोटल हो जाएगा 36 लाख। सही है। 36 लाख रुपए का प्रॉफिट अगर उसको कमाना हो तो उसने क्या कहा है प्रश्न में देखो। वो कहता है द नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड एट द रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस टू ऑब्टेन एन इंक्रीज ऑफ 20% ओवर द बजट प्रॉफिट। तो वो यूनिट में ही पूछ रहा है उसका आंसर भी, तो तरीका तो वही होएगा। लिखो सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन सीपीयू कर दो। यूनिट में चाहिए ना, इसलिए। तो फिक्स कॉस्ट है आपके कितना लाख है? हाँ बेटा, फिक्स कॉस्ट 20 लाख दे रखी है क्या? 20 लाख। डिजायर्ड प्रॉफिट आपका है 36 लाख जो आपको चाहिए, बट्टे डिवाइड में कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। जो अपना कितना है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेलिंग प्राइस 24 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है 20, तो 4 का भाग देना है। तो ये 20 लाख और 36 लाख 56 लाख होता है। इसमें कंट्रीब्यूशन आपके 4 रुपए है, तो 4 का भाग दे दो।
14 लाख यूनिट, ये इतना यूनिट इसको बेचना पड़ेगा। इसने एडिशनल यूनिट पूछी है, ये आंसर दे रखा है, यही आंसर दे रखा है ना। क्यों? क्योंकि इस बार इसने एडिशनल नहीं पूछा, इसने कहा कि इतना प्रॉफिट कमाना हो तो कितना यूनिट बेचना पड़ेगा। तो यूनिट का आंसर निकालने के लिए बट्टे सीपीयू हो जाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सही चल रहा है? तो बच्चों ये आज का सवाल यहीं पे समाप्त करते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, घर जाके आप वापस इसको जरूर देखें।